जुगनू ख्वाब तारा ख्वाब उम्मीदें हैं, रास्तों की थकन पत्थरों की चुभन, मंजिलों की लगन और तेरा आंखपन। धूप में तुझ पे हर बार साया करे, ख्वाब ज़ादी तेरे ख्वाब जिंदा रहे। एक बात तो बताओ, क्या एमी, मेरा मतलब है कि एमन की वाकई शादी होने वाली है खलील से, क्या ये सब ड्रामा है? एक और मुसीबत आ गई। वो मंजूर इलाही खबर से निकलकर वापस आ गया है। क्या? मंजूर इलाही आ गया? सच कह रहा तू? कल मेरे जाने के बाद कोई शख्स आया था यहाँ पेमेंट देने के लिए? जी सर, बिल्कुल आया था। उसने जो तुम्हें अमाउंट दिया तुमने सालिम ने कर दिया, बताने की जहमत भी नहीं। मंजूर कराची में? तुम्हें कहाँ मिला वो? अब्बा, वो मंजूर खालू ने शहर की किसी मैडम अलमास से शादी कर ली। बहुत बुरा किया उसने। बिल्लू खाना खलील, तुम्हारे मतलब की चाय बनाई है मैंने। शुक्रिया छोटी। उम्मीद है कि पसंद आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, बहुत आराम से रह रहे हैं यहाँ पे, इज्जत और सुकून के साथ, किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, नजर आ रहा है मुझे। इस 2 कमरे के खस्ता मकान में कौन पैर फैला के सो सकता है? खैर, तो बताओ एमी कहाँ है? वो काम पे गई है। कमाल है भाई, हैं? कराची आते ही उसे काम पे लगा दिया। अरे भाई तुम लोगों से। जहरा, एमन खलील की अमानत है, तुम्हें नौकरी पे भेजने से पहले पूछ लेना चाहिए था। हाँ हाँ चाची, और वैसे भी एमन के बगैर अब मेरा मतलब है कि हमारा गुजारा नहीं है। और अब्बा, शादी की तारीख फिक्स करने के बाद ही अब यहाँ से टलना। भाई साहब, आपके भाई ना सिर्फ जिंदा हैं बल्कि सेहतमंद भी हैं। यहाँ कहीं डिफेंस में बंगले पर नौकरी कर रहे हैं। एमन ने उन्हें खुद देखा है। अरे यही सुनकर तो आया हूं मैं तुम्हारे पास। मेरा इकलौता भाई, मेरा खून, न जाने कहां कहां की ठोकरें खाता फिर रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। दूसरा, ये निकाह वाली बात तो आप रहने ही दीजिए। ये कौन है? अब्बा, ये एमी का कजन है और मेरी कहानी का विलन। मुझे लगता है ये एमी को भगा के ले जाएगा। चुप रहो तुम। जो भी है, बड़ा बदतमीज लड़का है भाई। लगता है घर पे मेहमान नहीं आए, कोई दुश्मन बैठे हो। खैरा, मंजूर को कहाँ देखा है तुमने? कोई पता ठिकाना मुझे भी दो, मैं भी अपने भाई से मिल लूं जाकर। हम कुछ नहीं जानते इस बारे में, एमी को ही मालूम है, उसी ने देखा था उनको। अच्छा, मैं चलता हूँ। अब्बा, वो शादी वाली बात हम ऐसे कैसे जा सकते हैं अब्बा? एमन झूठ बोलती है। ना ही मंजूर इलाही जिंदा है, ना ही उसने उसे देखा है। ये सब बहाना है शादी से बचने के लिए। हम झूठ क्यों बोलेंगे भाई साहब? ताकि तुम्हारी आवारा बेटी मेरी बहू बनने से बच जाए। भाई साहब, लफ्जों के इंतखाब में जरा एहतियात कीजिए। मैं तुम्हें एक आखिरी चांस और देता हूँ। चुपचाप एमी का निकाह खलील से करो। कल मैं आता हूँ ना, जरा तैयारी करके, और फाइल भी तैयार रखना मकान की। क्या कर लोगे तुम लोग? मेरी बात सुनो, ये सखर नहीं है, कराची है कराची। यहाँ तुम लोग की बदमाशी नहीं चलेगी, समझे? तुम्हारा क्या ताल्लुक है? तुम क्यों पराए फड्डे में टांग अड़ा रहे हो भाई?
भाई साहब, आप हमारे मामले में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं? ये मेरी खाला है, खाला। और हमारे यहाँ खाला को माँ का दर्जा दिया जाता है, और अगर माँ पे कोई उंगली उठाए ना तो उसकी उंगली तोड़ दी जाती है, समझे? चलते बनो यहाँ से फौरन से। लेकिन मेरा और एमी का निकाह तय हो चुका है। ये फैसला एमन खुद आकर करेगी। हमारे यहाँ लड़कियों से फैसले नहीं पूछे जाते। यही तो फर्क है तुम लोगों में। अब मेरे घर पर आए हो तो एक एडवाइस देता चलूं तुम लोगों को, बेटी और गाय में फर्क करना सीखो। बाहर का रास्ता सामने है, फौरन से निकलो यहाँ से। उठो, कम ऑन, जल्दी उठ जाओ, उठो। तुम ठीक कहते थे, मैं उसे धोखेबाज बिल्कुल नहीं समझता था। देखो 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया। सर मेरी बात का भरोसा करें, मैं आपका नमक ख्वार हूं, मैं आपको धोखा कभी भी नहीं दे सकता। सर फरीद की बात में इतना दम होता ना तो वो अपने बयान को उसी वक्त साबित कर देता। इस तरह फोन भूलने का बहाना नहीं बनाता वो। लगता है वो नहीं आएगा। He is a cheater। बिल्कुल सर। ठीक है, मैं चलता हूं फिर। लेट्स सी। शहबाज साहब कहाँ हैं? वो तो चले गए। घर पे थोड़ा सा मसला हो गया था, वहां फंस गया था मैं। अब तुम कौन सी नई कहानी लेके आए हो? वैसे फरीद, कहानियां बड़ी मजे मजे की बनाते हो तुम। अब ये कहोगे कि रिकॉर्डिंग तो मैंने की थी, मोबाइल कहीं गिर गया, चोरी हो गया, वगैरह वगैरह। कल मेरे जाने के बाद कोई शख्स आया था यहाँ देने के? जी सर, बिल्कुल आया था। उसने जो तुम्हें अमाउंट दिया तुमने सालिम ने कर दिया, बताने की जहमत भी नहीं। कहाँ है वो पैसे? 5 लाख रुपए थे सर। आपके रूम में लॉकर में रख दिए थे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बैठ जाओ। यार सबका की चाय तो भूल ही गई हूँ। यहाँ की दूध पत्ती मुंह को लग गई है कसम से। इसके बगैर दिमाग नहीं खुलता। हाँ, इस चाय के बगैर दिमाग नहीं खुलता, फरीद के प्यार के बगैर दिल नहीं मानता। मैंने तो उसका नाम भी नहीं लिया। होठों से नाम नहीं लिया तो क्या हुआ सरकार? तुम्हारी आंखें, चेहरा, मुस्कुराहट, चाल सब फरीद फरीद बोल रहे हैं। यहाँ तक कि आंखों का काजल भी चुगली कर रहा है। बकवास बंद करो तुम, फिल्मी डायलॉग्स बोलती हो। चाय पियो। वैसे तो कल रात ना हम मायू में गए थे और फरीद ने मुझे ड्रॉप किया था। तो वैसे तो मुझे ये प्यार व्यार मैं नहीं मानती सब में, लेकिन पता नहीं अब दिल चाह रहा है कि फरीद पर ईमान ले आऊं। चलो फाइनली तुमने मुझसे इकरार तो किया, फिर आगे बताओ क्या किया फरीद भाई ने, मतलब दूल्हा भाई ने? कुछ नहीं, बस
ना उसे कुछ कहने की जरूरत पड़ी, ना मुझे कुछ कहने की जरूरत पड़ी। आंखों की जुबान आंखों में समझी और दिल में गवाही थी। फिर तुमने कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। पागल हो गई हो, लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला रही हो। और अम्मी कैसी है? अम्मी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी हो गई है। जब से बाबा की खबर सुनी है ना तो फिर से जी उठी है, भड़कीले रंग पहनती है, वरना तो पहले बुढ़ी जैसी लगने लगी थी। बहुत अच्छी हो गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह। मैं आऊंगी किसी दिन तुम्हारे घर, तो तुम्हारी मंगनी पर ही आना होगा। तुम्हें पता है खलील यहीं पर है, दिमाग का दर्द बन गया है वो कसम खुदा की, मेंटल हो गया एकदम। मैडम अलमास से मुलाकात हुई? नहीं यार, उस औरत ने तो जीना आराम कर रखा है, सारे ख्वाबों की ताबीर उलट कर दी है उसने। बस सोचा था मैंने कि मैं ज़ेन्स में उस डिजाइनर के साथ काम करूंगी, लेकिन अब बहुत मुश्किल लगता है। सुबह इतनी देर हो रही है, चलें? बाबा, 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 बेटा कौन हो तुम? तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। सर आप एक मर्तबा मेरी बात तो सुन लें प्लीज। सर प्लीज ये रिकॉर्डिंग तो आप सुन लें। ये लेटर लें फरीदुद्दीन साहब और साइन करें। क्या इस लेटर में? मेरा इस्तीफा? लेकिन मैंने तो रिजाइन नहीं किया। तुम क्यों करने लगे रिजाइन? तुम्हें तो बैठे बिठाए लाखों रुपए कमीशन मिल रहे हैं यहाँ पे। तुम जानते हो कमीने इंसान के सब झूठ है, तुमने खुद सुनी है रिकॉर्डिंग। कौन करेगा तुम्हारी बात पर यकीन? शहबाज साहब अभी तो सिर्फ टर्मिनेट किया है, सीवी खराब हो जाएगी तुम्हारी। साइन करो। इतने ऑर्डर तो मैं अपने बाप से भी नहीं लेता। टर्मिनेशन लेटर देना है दे दो, मेरी सीवी खराब होगी ना, मेरा फ्यूचर खराब होगा। लेकिन तुम जैसे शैतान इंसान को तो मैं बेनकाब करके छोड़ूंगा, समझे तुम? तो गया यार जलेबी, कल रात से मेरी तबीयत बड़ी खराब है यार। ईदी को कॉल करूं कि छिपा को? पी पी। अरे फोन रख यार, मेरा मतलब है दिल की हालत तबाह है। वो फरीद की कजन है ना, हसीन लग रही थी ना, लेकिन फरीद के साथ उसको बाइक पर देख कर ना दिल जलकर तबाह हो गया। मेरे ख्याल से उनका कोई सीन ऑन है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि फरीद भाई का कुछ ऐसा अफेयर होगा। अरे यार तू भी बड़ा अहमक है, जिसके घर में हो ना इतनी प्यारी लड़की और वो भी खाला की बेटी और सिंगल हो, किस गधे का दिल नहीं आएगा मेरे भाई। वैसे वो है बड़ी गुस्से वाली, नाक पर मक्खी भी बैठने नहीं देती। और उधर अपने फरीद भाई पूरे अजय देवगन है। अजय देवगन देखा नहीं तुमने? हर वक्त गुस्से में रहते हैं, पता नहीं क्यों। वैसे फरीद भाई को भी पता नहीं क्यों लड़कियों से चिढ़ है। चिढ़ भी नहीं, नफरत है, नफरत। मैं नहीं मानता कि उनका कोई सीन ऑन है। हाँ यार जलेबी, वो तेरी मुंह भोली बहन है ना समन, यार उससे पूछना, और हो सके तो उससे नंबर भी ले ले। कसम से जैनब मार्केट से शर्ट ला के दूंगा, इंपोर्टेड वाली। शर्ट नहीं तो क्या मोबाइल लेगा? नहीं, फोन भी नहीं, जैकेट, लेदर जैकेट होनी चाहिए, लेदर जैकेट। और देख भाई, लुंडे से मत लाना, मैं सूंघकर पहचान जाता हूँ कि ये जैकेट कहाँ का है, समझा? मतलब 3-4 हजार की चप्पत देगा तू मुझे? चल नंबर ले आएगा ना फिर? डन। चल चाय तो पिलाना अब इस बात पे। चला मुझे चाय पिलाता हूँ। तुमको मना किया था ना यहाँ आने से, क्यों आए हो? सर प्लीज मेरी बात सुन लें। क्या बात सुनूं? गार्ड्स को बुलाऊं मैं? सर आपको राइमा की कसम, प्लीज ये रिकॉर्डिंग तो सुन लें। कल मेरे जाने के बाद कोई शख्स आया था यहाँ पेमेंट देने के लिए? जी सर बिल्कुल आया था।
उसने जो तुम्हें अमाउंट दिया तुमने सालिम ने कर दी, बताने की जहमत भी नहीं की। 5 लाख रुपए थे, आपके रूम में लॉकर में रख दिए थे, आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके ठीक, जा। सर मैं आपको ये रिकॉर्डिंग शायद इस इलाके में रिक्शे ही कम मिलते हैं, है ना? थोड़ा घरेलू सा इलाका है, तो घर घर जाता है। बाबा, बाबा, बेटा कौन हो तुम? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैं तुम्हारा बाबा नहीं। क्या हुआ अम्मी? बाबा मिले? वो ऐसे क्यों चले गए? बाबा मर गए तूबा। लेकिन वो तो जिंदा है, अभी तो चलकर गए हैं। रुको मैं उन्हें बुलाती हूँ। कुछ लोग जीते जी मर जाते। शायद कोई मंजूर इलाही जिंदा हो, लेकिन मेरे बाबा मर चुके। क्या कहा उन्होंने? कहा कि वो मेरे बाबा नहीं है और मुझे कोई गलत फहमी हुई है। शायद ऐसा ही हुआ हो। मैंने गूगल पर पढ़ा था, दुनिया में कम से कम 5 लोग आपसे मिलते जुलते हो सकते हैं। तूबा वही खुशबू, वही लहजा, वही गला खनकार कर बात करना, वही चाल, सब कुछ, यहाँ तक कि उनके निशान भी है। वही नीला निशान जो उनकी उंगली पर मैंने पहले देखा था। लेकिन वो ऐसे क्यों करेंगे अम्मी? तो खुदा जाने। या फिर फरीद ही उस रोज अलमास के मकान पर गया था और मुझे यकीन है कि उसने मंजूर इलाही के बारे में कोई ना कोई पूछगुछ की है और वो मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तो तुम अपने बाबा का नाम कैसे ले सकती हो? उन्होंने खुद ही तो इनकार किया। बाप बेटी के रिश्ते से इनकार किया उन्होंने। तूबा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब तक जलजला क्यों नहीं आ गया, आसमान क्यों नीचे नहीं आ गया, पहाड़ क्यों नहीं फट पड़े। कोई छोटी बात है ये? हौसला करो यार, इस हाल में घर गई तो सब परेशान हो जाएंगे। होने तो परेशान, जितनी जल्दी अम्मी पर ये हकीकत वाज़ेह हो जाए बेहतर है। मैं तो समझती हूँ मैं खुद ही जाकर अम्मी को सब कुछ सच सच बता दूंगी। चुप रहो, पहले फरीद से बात करो। ऐसे ही अपनी तरफ से किसी को मुजरिम मत ठहराओ तुम। चलो चलो एमी। शहबाज साहब ने एक लफ्ज नहीं कहा, ना हाँ ना ही ना। कुछ तो बोलते, कुछ तो बोल कर जाते। पता नहीं कल क्या होगा। ये नौकरी भले रहे ना रहे, लेकिन मैं तो मुंह पे कालक मल कर यहां से नहीं निकलूंगा। मुराद के सारे पोल खोल दूंगा। नमाज के बाद अगर किसी की मौत की दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होती है क्या अम्मी? तौबा करो, कैसी बातें कर रही हो? किसके लिए बद्दुआ करोगी? बाबा की। ईमान, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें तुम्हारे बाबा मिले थे? कहाँ मिले थे? तुम उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? कैसे लाती अम्मी साथ? क्यों लाती? उन्होंने तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हुआ मुझे बताओ तो सही। तुमने उनसे क्या बात की? बस यही हुआ अम्मी। आज पता चला कि वो दुआएं, वो अस्पताल के चक्कर, थानों के चक्कर, एसएचओ की मिन्नतें, सब कुछ रायगा हो गई। अब्बा के मिलने के बजाय पैरों को सिर्फ और सिर्फ छाले और थकन और धूल और मिट्टी नसीब।
क्या हुआ अम्मी? सब खैरियत तो है? समन, जाओ बहन को जाके देखो, सुबह से भूखी प्यासी निकली हुई है। बहुत थक गई है मेरी अम्मी, पहली बार हौसला हार गई। जी मैं देख। या अल्लाह, अबे खलील, तुझसे तो जनानियां बेहतर है? अबे तू मर्द भी है कि नहीं? कम वक्त चूड़ियां पहन के बैठ जा। जलील करवा दिया उस लौंडे ने हमें, और तू, तेरी जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। अब्बा, उसका मोहल्ला और उसका शहर पिटना था क्या मुझे? और वैसे भी अगर वो एक आवाज देता ना तो वो सारे क्या कहते हैं, वो भाई लोग जमा हो जाते और हम तीनों को ना लंगड़ा लूला होके वहां से चलना पड़ता। क्या इज्जत रह जाती हमारी? अब बड़ी इज्जत की रोटी खा रहे हम, हैं? पर रहने दो, वैसे भी तुम कौन से इज्जत वाले काम करते हो, अच्छी तरह जानता हूँ। चाचा मंजूर का घर जो है ना हथियाने के चक्कर में हो तुम, और उसके लिए मेरी एमी को इस्तेमाल कर रहे हो। अबे कमीने, मेरे ही मुंह पे मुझे बातें सुना रहा है। और बिल्लू, समझा इसे, खाली खूली इससे पेट नहीं भरता। नानी थोड़े हल्के हो जाओ, चाचा बड़ा करा है। जाओ तुम हाथ धोकर आओ, मैं चाचा से बात करता हूँ। अबे बिल्लू, इस गधे को अकल दे। मंजूर के मिलने से पहले उस मकान के कागजात मिलना बहुत जरूरी है, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। मगर चाचा, साईं मेरा भाभी से प्यार भी तो बहुत करता है। अबे सारा प्यार नाक के रास्ते निकाल दूंगा उसके, 2 घूंसे लगाऊंगा ना। मोहम्मद अली किले की बहुत बॉक्सिंग देखी है मैंने। अबे मैं अकेला ही छाप देता उस कराची के नाजुक लौंडे को। वो तो इस खलील गधे का रिश्ता डाला हुआ है वहाँ, इसलिए खामोश हो गया। चाचा तू बोल तो साईं की दुल्हन को उठवा लें। अबे एक लगाऊंगा तुझे भी और तेरे साईं को भी। अरे अपना बोझ उठता नहीं है, लड़की उठवाने चले, वो भी मेरी भतीजी। क्यों चाचा, इसमें कौन सी टेंशन है? लड़की है वो भी कमजोर सी। अबे तुम दोनों को तो वो तल के खा जाएगी सुबह नाश्ते में। सच बताऊं, मेरा लड़का या गधा खलील उसके काबिल नहीं है। वो तो मैं ही जबरदस्ती इन दोनों की जोड़ी बनाने पे तुला हूं। अब्बा मुझे एमी चाहिए, बस एमी चाहिए मुझे। चल, एमी चाहिए तुझे? एमी आइसक्रीम है क्या जो मैं तुझे दुकान पे खड़ा होकर दिलवा दूंगा और तू खा जाएगा? अबे पहले ही वो 10 मर्दों के बराबर है, अब तो उसका खालाजाद भाई भी आ गया और खालू भी, सारे हमदर्द इकट्ठे हो गए, और ऊपर से मंजूर इलाही भी। अब सब बहुत मुश्किल हो गया है। अब्बा मैं अपनी नस काट दूंगा अगर एमी मुझे नहीं मिली। देख ले अब्बा। और लगा कितने पैसे हो गए? अब्बा मैं देख ले। चाचा ये देखो, चाचा ये अपना हाथ काट रहा है। चाचा अबे इस छुरी से प्याज कटती नहीं है, हाथ काटेगा। ला मैं तेरा गला काट देता हूँ। अरे एमी, क्या बात है? कुछ बताओ एमी, बताओ क्या बात है? क्या बताऊं समन, सब कुछ खत्म हो गया। हमने बाबा के इंतजार में अपनी जिंदगी रोकी हुई थी कि बाबा आएंगे तो ये होगा वो होगा। वो आज मुझे नजर आया। क्या? और मैं उनकी तरफ दौड़ी, गाड़ियों से बचते बचाते उन तक पहुंची तो मगर क्या? मगर क्या एमी? क्या कहा उन्होंने देखकर तुम्हें? उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया समन। वो मुझे नहीं पहचानते, पर ये कि मुझे गलत फहमी हुई है। समझ ना, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, ना मुझे गले से लगाया, ना हमारा हाल पूछा कि हम जिंदा है या मर गए। बिल्कुल एक अजनबी की तरह खड़े रहे वो और चले गए। तो उन्होंने मुड़कर तो देखा होगा तुम्हें? नहीं समझ,
ऐसे लोग दिल की जगह पत्थर फिट कर लेते हैं, और जिन लोगों को वो छोड़कर चले जाते हैं उन्हें रोटी से भी पलट कर नहीं देखते। खैर, तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, मुझे भूख लगी, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। एमी, इतनी बुरी खबर के बाद भी तुम्हें भूख लग रही है? हैरत है। क्यों? इसमें हैरत की क्या बात है? मैयत के घर में भी तो खाना खाते हैं ना। बस समझो कि आज हम पापा की मौत का खाना खा रहे हैं। जाओ जाकर लेकर आओ खाना। मुझे माफ कर दो एमन, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत ही घटिया बाप हूँ, घटिया हूँ मगर बहुत मजबूर हूँ। मेरे अल्लाह, तुम जानते हो फरीद, मैं कितनी पागल हुई जा रही हूँ ये सोच सोच के कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कौन है जो उन्हें हमसे मिलने से रोक रहा है? अलमास, तेरे ख्वाब जिंदा रहे, तेरे ख्वाब जिंदा रहे। अगर तुम महबूब के तस्वुर में गुम हो और ये पानी गिर रहा है फिर तो ठीक है और जायज भी है। अगर कोई और वजह है तो प्लीज इसको बंद कर दो। ऐसे भी दुनिया में पानी की बड़ी किल्लत है। ठीक है अभी। वैसे सुबह सुबह लड़कियां रोती क्यों हैं? पहली बात तो ये कि मैं रो नहीं रही, और दूसरी बात ये कि रोने का कोई खास वक्त मुकर्रर नहीं होता। ये दिन के 3:15 बजे या रात के 8:45 बजे रोया जा सकता है सिर्फ। अच्छा ये बताओ कि हुआ क्या है? मुझे जॉब की बड़ी टेंशन है। या तो आज जॉब रहेगी या तो जाएगी। कम से कम मुस्कुरा लो, मेरा दिन तो अच्छा गुजरे। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी फरीद कि तुम्हारी जॉब बच जाए। मेरी दुआएं मेरे लिए तो कबूल नहीं होती, क्या पता अल्लाह मियां तुम्हारे लिए सुन ले। क्या हुआ? तुम्हें इससे पहले इतना उदास कभी नहीं देखा मैंने। या तो तुम शहद की मक्खी की तरह बिजी रहती हो या तो तुम जंगली बिल्ली की तरह लड़ती रहती हो। और आज उदास हो, बिल्कुल अल्लामा इकबाल के उस बुलबुल की तरह। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। फरीद तुम उस दिन मेरे बाबा से मिले थे? नहीं तो तुम्हें किसने बताया? तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारे नजर चुराने वाले अंदाज में, तुम्हारी आवाज में जो ये कमजोरी है ना उसमें, कि ना सिर्फ तुम वापस से मिले बल्कि तुम्हें अलमास से भी कुछ पता चला। तुम जानते हो फरीद मैं कितनी पागल हुई जा रही हूँ ये सोच सोच के कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कौन है जो उन्हें हमसे मिलने से रोक रहा है? अलमास, जैसे तुम्हारे बाबा ने, बल्कि उस खबीस औरत ने तुम्हारे बाबा से शादी कर लिया। क्या? खुदा, तुम ये कैसे हो सकता है फरीद? तभी अलमास। हाँ अमी,
ये बात मैं तुम्हें बताने भी चाहता था और छुपाने भी, लेकिन क्या करता, दोनों सूरतों में तुम परेशान होती। जिंदगी बड़े इम्तिहान लेती है और आगे जाके मजीद लेगी। लेकिन हमें नतीजे की परवाह किए बगैर इम्तिहान में पास हो या फेल, इम्तिहान में पूरा उतरना चाहिए। सही कह रहे हो तुम। मैं जाऊंगी अपने पापा के पास और उनका गिरबान पकड़ूंगी। अगर गिरबान नहीं पकड़ सकी तो कम से कम उनका दामन पकड़ के उनसे जरूर पूछूंगी कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। आखिर खाला, खाला, अम्मी, 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 अंदर लेकर जाओ। अंदर चले, अंदर चलो। देखा सर आपने आजकल के लड़के कितने ढीठ और बेगैरत हो चुके हैं। मुंह उठाकर चले आए जनाब। मुराद, तुम आज अखबार के लिए एक इश्तिहार लिखो, बल्कि अभी लिखो। ओके सर, जरूरत है एक ईमानदार असिस्टेंट मैनेजर की कार शोरूम के लिए। सर ये लिखना है ना? मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो लिखो। लिखो कि मैं शहबाज अली, रायमा मोटर्स का मालिक, ये ऐलान करता है कि मुराद अख्तर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और जो शख्स भी मुराद अख्तर से कोई भी लेन देन करेगा उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। शहबाज साहब, अब ये कैसा मजाक कर रहे हैं सुबह सुबह? मैं अपने मुलाजमों से कभी भी किसी तरह का मजाक नहीं किया करता। ये छपवाओ और इस्तीफा दो। यहाँ की चाबियां, यहाँ का पासवर्ड, सब कुछ फरीद के हवाले करो और यहां से दफा हो जाओ। सर खामोश हो जाओ। शुक्र करो मैं पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर रहा, वरना सारी उम्र तुम और तुम्हारी फैमिली जेलों में सड़ते रहते। फरीद, तुमने सुना नहीं? इसका इस्तीफा भी प्रिंट करो और इसको यहां से चलता करो आस्तीन के सामने। जी सर। मैं 6 महीने से तुम पर नजर रख रहा था मुराद, मगर तुम पकड़ में नहीं आ रहे। मुझे मार्केट से सब सुनगुन मिल रही थी। तुम क्या मजाक समझते हो? यहां सब मेरे दोस्त हैं, मगर खैर भला हो इस लड़के का जिसने तुम्हारे सारे फ्रॉड्स, तुम्हारी चीटिंग्स अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिए। सर मैं आपके पैर पड़ता हूं सर, मुझे माफ कर दें। दफा हो जाओ यहां से, मुझे ये सब बातें नहीं सुननी है। साइन कराओ इससे और गार्ड को बोलो कि आइंदा इस शख्स की शक्ल भी मैं देखना नहीं चाहता। करना था तुमने कर लिया। फरीद, तुम बैठो। जी सर। खाला में मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, बीपी बहुत लो हुआ है। इसीलिए तो नींबू पानी बना के ले जा रही हूँ। ऐसी खबर सुन के किसकी तबीयत ठीक रह सकती? आप मुझे हाँ, अरे आप पूछ के आ गए, आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं। मैं खाना लगवाती हूँ, खाना खा लीजिए। नहीं शकीला, रहने दो। ऐसे घर में मातम का समय है, भूख मर चुकी है बिल्कुल। ज़ारा को समझाया भी था मैंने कि इस खानदान में इस आदमी से शादी ना करो, लेकिन नहीं, उस वक्त तो इसके सर पे इसका भूत सवार था। नहीं मानी मेरी बात। शकीला, भला ये वक्त है ये बातें करने का? कोई भी ऐसा कर सकता है, हमारे खानदान में भी ऐसा हो सकता है। नहीं, हमारे खानदान के बाद कभी दूसरी शादी नहीं करते, वफादार होते हैं। अपने आप को ही देख लीजिए। खालूबा, आप अम्मी को समझाए ना, जिसकी गलती है वो सजा भुगते, कोई और अपनी जान से हाथ क्यों धोए? अम्मी को क्यों अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है? अरे लड़की, क्या अपने बाप को मारोगी जान से? जान से मारने के और भी तरीके हैं खाला में। उनकी खुश खुरम जिंदगी को जाकर मैं तबाह बर्बाद कर सकती हूँ। संभालो बेटा खुद को, मैं खुद बात करूंगा मंजूर इलाही से। माफ कीजिए खालूबा, मैं आपकी इज्जत बहुत करती हूँ, लेकिन आप मुझे किसी और के सहारे के बगैर जीना हो। मंजूर साहब से मैं खुद बात करूंगी। नहीं अम्मी, अपने खालू अब्बा की बात सुनो। ये शहर तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है और यहाँ के लोग बड़े अजीबो गरीब।
खाला में ये दुनिया तो मेरे लिए नई नहीं है ना। ठीक है, मुझे इन लोगों से निमटना नहीं आता, लेकिन सीख लूंगी। कब तक आप लोगों के सहारे रहूंगी बताएं आप? बस मुझे अम्मी की इजाजत चाहिए और कुछ नहीं। क्या करेगी ये लड़की, मेरी तो समझ से बाहर। अच्छा जाए ना, आप तो जाए, थाने पे बुलाती हूँ, जाए। बस ये कॉफी खत्म करके मैं चलूंगा यहाँ से, मुझे फैक्ट्री भी जाना है, वहां भी सारा हिसाब किताब देखना है। मैंने कितनी दफा रायमा को कहा है कि बिजनेस में दिलचस्पी ले, लेकिन उसे तो आर्ट से ही दिलचस्पी। सर आप फिक्र ना करें, मैं कल ही एक अखबार में ऐड दे देता हूँ कि हमें एक तजुर्बेकार और ईमानदार मैनेजर की ज़रूरत है रायमा मोटर्स के लिए। नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं किसी बंदे को जानता हूँ। तब तक तुम यहाँ काम करो, यहाँ की तमाम जिम्मेदारियां अब तुम्हारे हवाले हैं और स्टाफ को मैं समझा दूँ। सर आप मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं, मैं कैश हैंडलिंग नहीं करना चाहता, मैं तो आईटी का बंदा हूँ सर। रायमा मोटर्स के मैनेजर को ये सब कुछ आना चाहिए। बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, असल चीज है दयानतदारी, ईमानदारी, लगन। जी सर बिल्कुल। और ये सब खूबियां फरीदुद्दीन में मौजूद है। मुबारक हो, आज से तुम रायमा मोटर्स के मैनेजर। सर आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सब कुछ किसी लालच के बिना पर नहीं कर रहा। मैं असिस्टेंट ही ठीक हूँ, आप कोई अच्छा तजुर्बेकार बंदा ढूंढ लें। देखो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है मैं खूब जानता हूँ। बरसों पहले मेरे सर पर भी किसी ने दस्त शफ़क़त रखा था और फिर तरक्की की मंजिलें तय करता रहा। वो तो सर ठीक है, लेकिन मुझे जानते हो तुम, कभी मैं भी इसी तरह के एक शोरूम में गाड़ियां साफ किया करता था और लोगों की गाड़ियां इधर से उधर पार्क कर दिया करता था। खैर, एक लंबी कहानी है, फिर किसी वक्त सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है तुम मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाओगे। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके उम्मीदों पर पूरा उतरूं, लेकिन इंसान हूं, अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। फरिश्ता तो मैं भी नहीं हूँ, इतनी गुंजाइश तो दी जा सकती है। बहरहाल तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कलीम, इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ है सब घर वाले? आप ही ने तो ये खबर लीक की है और आप ही पूछ रहे हो घर वाले कहाँ हैं। कमाल की बात है। बाय द वे, आपकी जॉब का क्या हुआ? जॉब? वो तो गई। गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरीद, कलीम बता रहा था कि तुमने ये नौकरी भी छोड़ दी है, क्या दुरुस्त है? जी अब्बा, बिल्कुल ठीक सुना। उस पर भी ये तेवर, मतलब शर्मिंदगी नदामत नाम को नहीं, जरूर झगड़ा किया होगा। जी अब्बा, झगड़ा तो हुआ था, लेकिन रिश्वत की बात पर, नाउसूली पर। अब छोड़ें, आपको सारी डिटेल क्या बताऊं। फरीद, कब तक बार बार ऐसा होता रहेगा? कमी तुम में है, अदम बर्दाश्त है तुम में, जहां जाते हो नया फसाद खड़ा कर देते हो। अब तो मेरे सामने से ओझल हो जाओ, वरना मैं खुद उठकर। अरे अब्बा मेरी बात तो सुने, आप ये मिठाई तो खाएं। मजाक मत करो मेरे साथ अभी, वरना लड़कियों के सामने तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। अरे अब्बा मेरी बात तो सुन लें, वो नौकरी मुझसे चली गई, लेकिन मुझे इससे अच्छी नौकरी मिल गई। रायमा मोटर्स में मैं मैनेजर की जॉब पर हूँ। सच कह रहे हो? जी अब्बा, खाए ना मिठाई।
अरे अब्बा इतनी सी पूरी खाएं। अरे बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। अरे तुम्हारी रफ्तार बहुत अच्छी है, लेकिन इस रफ्तार को इतनी मत रखना कि हम सब पीछे रह जाएं और तुम आगे निकल जाओ। अब्बा ऐसा कभी नहीं होगा।